Perfection resides in the next repetition. Passion lies in the present one. With this quote, I welcome you all in today's lecture. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। इस महामारी से बचाव और सही जानकारी के लिए पंजाब सरकार द्वारा विकसित कोवा ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और मिशन फतेह को कामयाब बनाने में अपना योगदान दें। खुद को इस महामारी से बचाने के लिए हमेशा ही कुछ नियमों का पालन करें, जैसे मास्क पहनें और हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से साफ रखें। हाथ मिलाने और आँख, नाक, मुंह को छूने से परहेज करें। लोगों में ज्ञान और जागरूकता फैलाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। In today's lecture, we will continue chapter 2, that is linear measurements. आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर और स्लिप गेजेस। फर्स्ट इज माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को हम किसी वायर का डायामीटर या किसी स्ट्रिप की थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम सबसे पहले माइक्रोमीटर के मेन पार्ट्स डिस्कस करेंगे। इसमें एक सी शेप या यू शेप फ्रेम, एक एनविल और एक स्पिंडल होता है। एनविल और स्पिंडल के मेजरिंग फेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। स्पिंडल को किसी भी पोजीशन पर लॉक करने के लिए एक लॉक प्रोवाइडेड होता है। स्लीव या बैरल के ऊपर मेन स्केल, जबकि थिम्बल के ऊपर थिम्बल स्केल या रोटेटिंग स्केल एनग्रेव्ड होता है। मेजरमेंट करते टाइम एक्सेसिव प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए थिम्बल के एंड में एक रैचेट होती है। अब हम मेन स्केल और थिम्बल स्केल को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्लीव के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम रेफरेंस लाइन या डेटम लाइन कहते हैं। इस रेफरेंस लाइन के ऊपर वाली डिवीजन्स 1 mm गैप पर एनग्रेव्ड होती हैं, जबकि रेफरेंस लाइन के नीचे वाली डिवीजन्स ऊपर वाली डिवीजन्स के एग्जैक्टली सेंटर में एनग्रेव होती हैं और ये 1 mm को 0.5 mm के दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीजन्स एनग्रेव्ड होती हैं और हर डिवीजन 0.01 mm के बराबर होती है। नेक्स्ट इज डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर को हम किसी होल या स्लॉट की डेप्थ चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर में एक बेस, मेजरिंग फेस और मेजरिंग रॉड होती है। माइक्रोमीटर की तरह इसमें भी स्लीव के ऊपर मेन स्केल और थिम्बल के ऊपर थिम्बल स्केल एनग्रेव्ड होता है। और मेजरमेंट करते टाइम एक्सेसिव प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए रैचेट होता है। रेफरेंस लाइन के ऊपर वाली डिवीजन 1 mm और रेफरेंस लाइन के नीचे वाली डिवीजन्स 0.5 mm को रिप्रेजेंट करती हैं, जबकि थिम्बल स्केल के ऊपर 50 डिवीजन्स होती हैं और हर डिवीजन 0.01 mm के बराबर होती है। अलग अलग डायमेंशंस को मेजर करने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर के साथ अलग अलग लेंथ्स की मेजरिंग रॉड्स प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स यानी माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल, लीस्ट काउंट और फाइनल रीडिंग फाइंड आउट करने का तरीका सीखेंगे। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स स्क्रू और नट पर बेस्ड हैं। जब हम किसी स्क्रू को नट के अंदर रोटेट करते हैं तो स्क्रू एक्सियल डायरेक्शन में मूव करता है। स्क्रू सिर्फ एक कंप्लीट रोटेशन या 360 डिग्री मूव करने पर थ्रेड्स की पिच के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। अगर हम स्क्रू के सरकमफ्रेंस को इक्वल पार्ट्स या डिवीजन्स में डिवाइड कर दें तो स्क्रू ऐसी डिवीजन रोटेट करने पर जितना लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कहेंगे।
इस तरह से वो मिनिमम डायमेंशन जिसे हम माइक्रोमीटर या डेप्थ माइक्रोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। दैट इज लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ स्क्रू। अब हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना सीखेंगे। लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय n। मान लो किसी स्क्रू को एक कंप्लीट रोटेशन देने पर यह 0.5 mm डिस्टेंस मूव करता है और इसके सर्कमफ्रेंस को 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसकी लीस्ट काउंट 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.01 mm होगी। नेक्स्ट हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की फाइनल रीडिंग फाइंड आउट करना सीखेंगे। फाइनल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू थिम्बल स्केल रीडिंग। इस डायग्राम में मेन स्केल रीडिंग रेफरेंस लाइन के ऊपर 5 mm और नीचे 0.5 mm है, जबकि थिम्बल स्केल रीडिंग 28 डिवीजन है। इस तरह से फाइनल रीडिंग 5.5 प्लस 0.28 इज इक्वल टू 5.78 mm होगी। माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर को यूज़ करते टाइम हमें फॉलोइंग प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करनी चाहिए। मेजरिंग फेसेस को डस्ट और डर्ट से साफ रखना चाहिए। कोई भी मेजरमेंट करने से पहले ज़ीरो एरर चेक करना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट को कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां से इसके फर्श पर गिरने की संभावना हो। जब इंस्ट्रूमेंट यूज़ में ना हो तो इसे प्रोटेक्टिव बॉक्स में रखना चाहिए। फाइनल एडजस्टमेंट रैचेट की हेल्प से करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ वर्नियर माइक्रोमीटर। इसकी एक्यूरेसी माइक्रोमीटर से ज़्यादा होती है। वर्नियर माइक्रोमीटर भी स्क्रू और नट प्रिंसिपल पर बेस्ड है, पर इसमें वर्नियर स्केल, थिम्बल स्केल और मेन स्केल 3 तरह के स्केल एनग्रेव्ड होते हैं। अब हम वर्नियर माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना सीखेंगे। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू थिम्बल स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हम सबसे पहले वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह 1 VSD लिखेंगे और ये चेक करेंगे कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन अप्रॉक्सीमेटली कितनी थिम्बल स्केल डिवीजन के बराबर है। इस डायग्राम में एक वर्नियर स्केल डिवीजन अप्रॉक्सीमेटली एक थिम्बल स्केल डिवीजन के बराबर है, इसलिए हम थिम्बल स्केल डिवीजन की जगह 1 TSD लिखेंगे। अब इन दोनों में से एक वैल्यू थिम्बल स्केल और दूसरी वैल्यू वर्नियर स्केल के टर्म्स में है, इसलिए हम इन दोनों को सेम टर्म्स यानी थिम्बल स्केल या TSD में कन्वर्ट करेंगे। इस डायग्राम में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 थिम्बल स्केल डिवीजन के बराबर हैं। देयरफॉर 10 VSD इज इक्वल टू 9 TSD और 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 TSD। एलसीएम के द्वारा फर्दर सॉल्व करने पर इसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.001 mm आएगी। नेक्स्ट हम इसकी रीडिंग फाइंड आउट करना सीखेंगे। फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू थिम्बल स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। इस डायग्राम में मेन स्केल रीडिंग 5.5 mm है, जबकि थिम्बल स्केल की लीस्ट काउंट 0.01 mm और रीडिंग 28 है। ऐसे ही वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट 0.001 mm और वर्नियर स्केल की थर्ड डिवीजन थिम्बल स्केल के साथ स्ट्रेट लाइन बना रही है,
इसलिए हम वर्नियर स्केल रीडिंग 3 कंसिडर करेंगे। इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने पर हमें फाइनल रीडिंग 5.783 mm मिलेगी। नेक्स्ट इज स्लिप गेजेस। स्लिप गेजेस रेक्टेंगुलर ब्लॉक होते हैं जो हार्डन स्टील के बने होते हैं और जिसके ऑपोजिट फेसेस के बीच में एक डेफिनेट डिस्टेंस होता है। इन्हें सबसे पहले एक स्वीडिश इंजीनियर सर जोहानसन ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इन्हें जोहानसन गेजेस या गेज ब्लॉक भी कहते हैं। इन्हें किसी डायमेंशन को डायरेक्टली और प्रिसाइसली मेजर करने के लिए, किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, साइन बार के साथ एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए और किसी कंपैरेटर को एक स्पेसिफिक डायमेंशन पर सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्लिप गेजेस में एक दूसरे के ऑपोजिट 2 मेजरिंग फेस होते हैं जिनके ऊपर हाई डिग्री फिनिश होती है और इन दोनों सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस को गेज लेंथ कहते हैं। नाउ व्हाट इज रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस? वो प्रोसेस जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा स्लिप गेजेस को एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपस में जोड़ते हैं उसे रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस कहते हैं। स्लिप गेजेस के मेजरिंग फेसेस आपस में जोड़े जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेजरिंग फेस ट्रूली फ्लैट और पैरेलल होते हैं और इनके ऊपर हाई ग्रेड फिनिश होती है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम पहले एक स्लिप गेज को हल्के प्रेशर के साथ दूसरी स्लिप गेज के ऊपर स्लाइड करते हैं और फिर इसे रोटेट करके दोनों स्लिप गेजेस को एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन करते हैं। ऐसा करने से दोनों स्लिप गेजेस आपस में जुड़ जाती हैं। इस प्रोसीजर को फॉलो करके हम 2 या 2 से ज़्यादा स्लिप गेजेस को आपस में जोड़ सकते हैं। स्लिप गेजेस डिफरेंट ग्रेड्स में अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज़ रेफरेंस ग्रेड। इन्हें स्लिप गेजेस के मैन्युफैक्चरर एज स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। कैलिब्रेशन ग्रेड को हम दूसरी गेजेस की कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। ग्रेड 00 को हम हाई प्रिसीजन वर्क और लोअर ग्रेड की स्लिप गेजेस की कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। ग्रेड 0 इंस्पेक्शन ग्रेड गेज ब्लॉक है और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा यूज़ की जाती हैं। ग्रेड 1 जनरल पर्पस जैसे कि एंगुलर मेजरमेंट करते टाइम साइन बार को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ग्रेड 2 को हम ऐसे कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं जिनकी वाइड टॉलरेंस होती है। स्लिप गेजेस को यूज़ करते टाइम हमें फॉलोइंग प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करनी चाहिए। स्लिप गेजेस को डस्ट और डर्ट से बचाने के लिए एक सूटेबल केस में रखना चाहिए। स्लिप गेजेस को क्लीनिंग टिश्यू की हेल्प से साफ रखना चाहिए। लैप्ड सरफेसेस को हाथ से नहीं छूना चाहिए। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए मेजरमेंट्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मेंटेन्ड एक एयर कंडीशन रूम में करनी चाहिए। स्लिप गेजेस को आपस में जोड़ते टाइम स्टैंडर्ड प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए। हीट हाथ से स्लिप गेज में ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए स्लिप गेज को कम से कम टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।